मोह रूपी निद्रा में हम अनादिकाल से गाफिल हैं। परिणामतः कर्म रूपी चोर हमारी निधि लूट रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोह का उपशमन होने पर ही कोई उपाय बनता है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि उपशमन का क्या तात्पर्य है? यह स्वतः होता है या पुरुषार्थ से? कृपया समाधान कीजिए। मोह कर्म जब उपशमय, कर्म चोर आवत रुके। उपशम का मतलब क्या है? दूध कभी गर्म किया है ना? करते ही हैं। हाँ। दूध में जब उफान आता है तो दूध का तेवर कैसा होता है? एकदम उबलने लगता है, खौलता है, खौलने लगता है। और जब उफनते दूध में आप थोड़ा सा पानी का छींटा डालते हैं तो क्या होता है? शांत हो जाता है एकदम। बस इसी शांत होने का नाम उपशमन है। समझ गए? जब तक मोह अपने प्रबल वेग में रहता है तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता। उस व्यक्ति को कोई कितना भी समझाए उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हिताहित भी नहीं समझ सकता क्योंकि वो मोहांध हो चुका है। हाँ, जब भीतर का कर्म कुछ शांत होता है तब उसकी स्थिति होती है, तब वो जग पाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहूं कि कर्मों की तीव्रता में व्यक्ति को सही सुध नहीं आती। जब मोहोदय की मंदता होती है तभी वह अपना हित सुन सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है। गुरुजी, यानी ये स्वतः नहीं होता, इसके बता लिए रहा पुरुषार्थ हूं। करना पड़ता है। आपने पूछा ये स्वतः होता है कि प्रयास करना पड़ता है? किन्हीं जीवों को सहज निमित्त से अपने आप हो जाता है और बहुतों को वैसा वातावरण मिलने से होता है। जब हम गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, जिन वाणी का श्रवण करते हैं, हमें कोई अच्छे तरीके से मोटिवेट करता है तो उपदेश देता है और उनकी बात को हमारा अंतर्मन स्वीकार लेता है तो अंदर जमे मोह की परत ढीली पड़ने लगती है। मोह का उबाल शांत होता है, हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है और हमारे जीवन की व्यवस्था